स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का BSCR की ऑनलाइन क्लासेस में। आज का टॉपिक है क्लास 10th की सेकंड बुक रेजोल्यूशन का चैप्टर सेकंड भोली। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड लेसन भोली। अबाउट द ऑथर, सबसे पहले ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस जो कहानी के लेखक हैं उनका नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनका जीवन काल रहा है 1914 से 1987। द फेमस इंडियन राइटर, जो कि प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं, नवलिस्ट मीन होता है उपन्यासकार, जर्नलिस्ट, पत्रकार एंड फिल्म डायरेक्टर, और फिल्म निर्देशन भी उन्होंने किया है। इज़ पॉपुलरली नोन एज के अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास को प्रसिद्ध रूप से के अब्बास नाम से जाना जाता है। अब्बास फर्स्ट पब्लिश्ड आर्टिकल अपीयर्ड इन ए चिल्ड्रंस मैगजीन्स, बच्चों की एक पत्रिका में इनका पहला जो आर्टिकल है वो प्रकाशित हुआ था, पहला लेखन प्रकाशित हुआ था, एंटाइटल्ड फूल, जिसका नाम फूल था। अब्बास वाज अवार्डेड पद्मश्री, अब्बास को पद्मश्री के सम्मान से नवाजा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969, 1969 के अंदर इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। आइए पाठ शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस पाठ के बारे में जान लेते हैं कि क्या है इस स्टोरी के अंदर। ए लिटिल गर्ल भोली, एक छोटी लड़की जिसका नाम भोली है स्मॉल पॉक्स मार्क्स, जिसके चेचक के निशान बने हुए हैं ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर, एंड सी स्टमर्स, स्टमर्स मीन होता है हकलाना। हर फादर सेंड्स हर टू स्कूल, उसके पिताजी उसे स्कूल भेजते हैं। व्हेन शी सिट्स इन ए कॉर्नर, वह एक कोने में बैठती है, एंड लुक्स अराउंड विद फियर, और डर के कारण इधर उधर देखती है। द टीचर इनकरेजेस हर टू स्पीक, अध्यापक उसे बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। ओवर द ईयर्स, सालों के बाद, भोली हैड लर्नड ए लॉट, भोली बहुत कुछ सीख जाती है, एंड आल्सो गेन ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, खुद पर भरोसा आ जाता है। व्हेन विशंबर्स डिमांड्स मनी टू भोली, भोलीज फादर, जब भोली के पिता से विशंबर पैसे की मांग करता है, फॉर मैरिंग हिज डॉटर, उसकी बेटी से शादी के एवज में। सी रिफ्यूजेज ग्रीडी पर्सन, वह ऐसे लालची आदमी को मना कर देती है। एंड डिसाइड टू बिकम ए टीचर, और एक अध्यापक बनने का फैसला लेती है। इन द स्कूल वेयर शी स्टडीड, उसी स्कूल के अंदर, जिस स्कूल के अंदर वो पढ़ी थी, उसी में अध्यापक बनने का फैसला कर लेती है। ये था कहानी का सारांश। अब कहानी को पढ़ते हैं कि क्या है कहानी के अंदर। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन बचपन से ही हर कोई उसे भोली कह के बुलाता था। द सिंपल्टन, सिंपल्टन का मतलब भी होता है भोली, सीधी सादी। शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वह रामलाल नंबरदार की चौथी बेटी थी, मतलब 3 बेटियां और थी और वो चौथे नंबर की बेटी थी। व्हेन शी वाज 10 months old, जब वह 10 साल की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड, वह सिर के बल गिर गई जब वह मात्र 10 साल की थी। परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, शायद इसी से उसके दिमाग का कोई भाग है वो खराब हो गया, डैमेज खराब हो जाना। दैट वाज वाई का मतलब होता है यही कारण है कि शी रिमेंड बैकवर्ड चाइल्ड, यही कारण है कि वो एक पिछड़ा बच्चा बन गई। एंड केम टू नोन एज भोली द सिंपल्टन, इसीलिए सब उसे भोली कहते, द सिंपल्टन भोली। एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रेटी, बचपन के समय बच्ची है वो बहुत सुंदर थी। बट व्हेन शी वाज 2 years old, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसे क्या चेचक हो गया। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल आंखें बची, बट द एंटायर बॉडी
वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड, पूरी की पूरी बॉडी है वो डिसफिगर्ड हो गई। डिसफिगर्ड का मतलब होता है कुरूप होना, कुरूप हो गई। डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, चेचक के गहरे निशानों से, ब्लैक काले। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, छोटी जो सुलेखा थी वो 5 साल तक नहीं बोल सकी। एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और जब वह बोलना सीखी, सी स्टमर्ड, स्टमर्ड मीन हकलाना, तो वह हकला कर बोलने लगी। यानी कि लड़की थी वो पहले बोलना ही नहीं जानती थी, लेकिन जब 5 साल की उम्र तक आते आते उसने बोलना सीखा तो वो भी हकला हकला कर। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, बाकी के बच्चे हमेशा उसका मजाक उड़ाते। एंड मिमिक्ड हर, एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और उसकी मिमिक्री करते, मिमिक्ड नकल करना। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम यह हुआ कि शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसलिए क्या है वो बिल्कुल ही कम बोलती। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन एंड 4 डॉटर, 3 बेटे और 4 बेटियां। द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उनमें सबसे छोटी भोली थी। इट वाज प्रॉस्परस फार्मर, ये जो रामलाल का परिवार था ये प्रॉस्परस था, प्रॉस्परस समृद्ध, फार्मर्स हाउस होल्ड गृहस्थी, एक समृद्ध किसान की गृहस्थी थी। एंड देयर वाज पेनल्टी टू ईट एंड ड्रिंक, और वहाँ पर क्या है खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। पेनल्टी टू ईट एंड ड्रिंक, पेनल्टी प्रचुर मात्रा में था खाने पीने को। ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली को छोड़कर बाकी सारे बच्चे थे वो क्या थे, स्वस्थ और मजबूत थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी, जो लड़के थे उनको, बेटों को शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा गया। स्कूल एंड कॉलेज, स्कूलों में, और लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, बाद में क्या है कॉलेज के अंदर भी उन्हें पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा गया। वन ऑफ द डॉटर राधा, लड़कियों में से जो बेटियां थी उनमें से राधा द एल्डेस्ट, वो सबसे बड़ी थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी कि ऑलरेडी पहले से ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड बीन सेटल्ड, और जो दूसरी लड़की थी उसकी भी जो शादी है वो फिक्स हो चुकी थी। व्हेन दैट वाज डन, जब उसकी शादी हो गई तो रामलाल, जो रामलाल है उसको अब चिंता हुई। वुड थिंक ऑफ द थर्ड, तो रामलाल तीसरी के बारे में सोचने लगा, चंपा जिसका नाम था। दे वर वेरी गुड लुकिंग, वो दिखने में बहुत सुंदर थी, हेल्दी भी थी, हेल्दी स्वस्थ गर्ल्स लड़कियां। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट, लेकिन यह मुश्किल नहीं था टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स दूल्हा फॉर देम, उन तीनों के लिए दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वाज वरीड, रामलाल चिंतित था अबाउट भोली, भोली के बारे में। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि वह ना तो दिखने में अच्छी थी और ना ही बुद्धिमान थी। भोली वाज 7 years ओल्ड, भोली 7 साल की थी। वैन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर, और उसी साल ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज, और उसी साल एक और घटना भी क्या हुई कि उनके गांव के अंदर एक स्कूल खुल गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी का मतलब होता है उद्घाटन। जो तहसीलदार थे वो उद्घाटन करने आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, रेवेन्यू होता है राजस्व, ऑफिशियल अधिकारी, राजस्व अधिकारी होने के नाते यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, तुम प्रतिनिधित्व करते हो, ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का, इन द विलेज, गांव के अंदर है तुम, राजस्व अधिकारी होने के नाते पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करते हो। सो यू मस्ट
सेट एन एग्जाम्पल, सेट एन एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण पेश करना लोगों के सामने, फॉर द विलेजर्स गांव वालों के सामने। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड, कंसल्टेड सलाह लेना, विचार करना, हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, शी क्राइड तो वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्रेजी का मतलब होता है पागल होना, क्या तुम पागल हो गए हो। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाने लगी, हु विल मैरी दम, मैरी मीन शादी करना, तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर इतना करेज नहीं था। करेज का मतलब होता है साहस, करेज साहस, डिसओबे अवज्ञा कर दे, तहसीलदार ने जो कहा है उसकी आज्ञा का पालन न करे, इतना उसमें साहस नहीं था। एट लास्ट वाइफ सेड, अंत में पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू वट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। वट टू डू, क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसके जो शादी के चांस हैं वो बहुत ही कम हैं, लिटिल हैं। विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही भद्दा है। लैक ऑफ सेंस, और उसमें सेंस की भी कमी है, बुद्धि की भी कमी है। लेट्स द टीचर एट द स्कूल वरी अबाउट हर, जो स्कूल के अध्यापक हैं उन्हीं को उसकी चिंता करने दो, यानी कि उसको स्कूल में अध्यापकों के भरोसे ही छोड़ दो, जो कुछ होगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाई द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली को हाथ से पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू द स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटनड, फ्राइटनड का मतलब होता है डर जाना, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो वट ए स्कूल वाज लाइक, उसे नहीं पता कि स्कूल कैसा दिखता है, कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड याद होना। हाउ ए फ्यू डेज एगो, कि कुछ दिन पहले, देयर ओल्ड काऊ लक्ष्मी, उनकी जो बूढ़ी गाय लक्ष्मी थी, हैड बीन टर्नड आउट ऑफ द हाउस, उसे घर से ले जाया गया, एंड सोल्ड, और बेच दिया गया। तो उसके मन में भी डर आ गया, कहीं घर से उसे बाहर लेके गए तो पता नहीं क्या होगा। नो सी शाउटेड, वह चिल्लाने लगी। इन टेरर, टेरर का मतलब होता है डर, वह डर के मारे चिल्लाने लगी, नहीं। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स, और अपने हाथ से, अपने पिता से अपना हाथ छुड़ा लिया। ग्रिप्स, पकड़। वट इज़ द मैटर विद यू फूल, अरे मूर्ख क्या बात है। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो केवल तुम्हें स्कूल लेके जाना चाहता हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी को कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स, डिसेंट का मतलब होता है बढ़िया, अच्छे कपड़े पहनाओ, टुडे, आज, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, तो क्या है कि इसे अच्छे बढ़िया कपड़े पहनाओ, नहीं तो स्कूल के जो अध्यापक और दूसरे बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे। व्हेन दे सी हर, जब वो भोली को देखेंगे। नाउ न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े तो भोली के लिए कभी बनाए ही नहीं गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, अपनी बड़ी बहनों के जो कपड़े हैं वही उसकी तरफ सरका दिए जाते थे, पास कर दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वाश हर क्लोथ्स, और ना ही किसी को परवाह होती, केयर मीन परवाह करना, मेंड मीन ठीक करना, मतलब कहीं से फट गए तो उनको ठीक करने की भी परवाह नहीं होती, वाश धोने की भी परवाह नहीं होती उसके कपड़े को। बट टुडे, लेकिन आज, शी वाज लकी, वह बहुत ही लकी थी, भाग्यशाली थी। टू रिसीव, पाकर, एक क्लीन ड्रेस, एक साफ सुथरी
पोशाक, विच हैड श्रंक मीन सिकुड़ जाना, छोटी हो जाना, आफ्टर मैनी वॉशिंग्स बहुत सारी धुलाई के बाद, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा जो कि अब चंपा को पूरी नहीं आ रही थी। शी वाज इवन बाथ उसे यहाँ तक कि उसे नहलाया भी गया, एंड वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, एंड ऑयल वाज रब्ड और उसके जो बाल हैं उनके अंदर ऑयल लगाया गया, ड्राई एंड मैटेड सूखे और उलझे हुए बालों के अंदर ऑयल लगाया गया। व्हेन ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, तब उसे जाकर विश्वास हुआ कि शायद उसे जहाँ ले जाया जा रहा है वो उसके घर से तो कोई बढ़िया ही जगह होगी, क्योंकि उसे जिस तरीके से तैयार किया गया तो उसे मन में थोड़ा विश्वास हुआ कि उसे कोई अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। When they reached the school, जब वे स्कूल पहुँचे, the children were already in their classrooms, जब वो स्कूल पहुँचे तो सारे बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में जा चुके थे। रामलाल हैंडिड ओवर सौंपना, हिज डॉटर अपनी बेटी को टू द हेडमिस्ट्रेस, प्रधानाध्यापिका को अपनी बेटी को सौंप आए। लेफ्ट अलोन अकेली, द पुअर गर्ल बेचारी लड़की, लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, फियर लेडन भयभीत, आइज आंखें, भयभीत आंखों से इधर उधर झांक रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ बहुत सारे कमरे थे, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर, उसके जैसी ही लड़कियाँ स्क्वेटेड पालथी मारकर बैठी हुई थी, ऑन मैट्स चटाई पर, रीडिंग फ्रॉम बुक्स किताबें पढ़ रही थी, राइटिंग ऑन स्लेट्स और स्लेट पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, जो प्रधानाध्यापिका है उसने भोली से पूछा, कहा, टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, एक कक्षा के कमरे में उसे बैठ जाने को कहा। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, भोली को पता नहीं था कि एक स्कूल वास्तव में क्या होता है, एंड व्हाट हैपेंड और क्या होता है देयर, वहाँ पर क्या होता है ये भी पता नहीं था। बट शी वाज ग्लैड, लेकिन वो ग्लैड थी, ग्लैड का मतलब होता है खुशी, टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, उसकी अपनी ही उम्र की लड़कियों को देखकर वो बहुत खुश थी। एज प्रेजेंट देयर, जो कि वहाँ पर बैठी थी। शी होप्ड, उसे उम्मीद थी, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि कोई ना कोई उनमें से उसकी सहेली बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, कक्षा के अंदर जो अध्यापिका थी वो लड़कियों से कुछ कह रही थी। बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली के कोई बात समझ नहीं आई। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स, वह तस्वीरों की तरफ देख रही थी। ऑन द वॉल्स, जो कि दीवार पर बनी हुई थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड का मतलब होता है रोमांचित करना, आकर्षित करना, जो रंग थे वो उसे आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स, जो घोड़ा था, वाज ब्राउन, बिल्कुल भूरा था, जस्ट एज द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड केम टू विजिट देयर विलेज, उनके गांव के अंदर जो तहसीलदार जिस घोड़े पर आता था उस घोड़े के रंग के जैसा ही घोड़ा था। द गोट, और जो बकरी थी, वाज ब्लैक, वो ब्लैक थी, काली थी, लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, उनके पड़ोसियों की बकरी की तरह बकरी भी काले रंग की थी। पैरेट वाज ग्रीन, तोता हरा था, लाइक द पैरेट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा, आम के बगीचे में जैसा तोता उसने देखा बिल्कुल उसी के जैसा हरा तोता भी था। द काऊ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय थी वो भी उनके लक्ष्मी की जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और अचानक भोली ने ध्यान से देखा, दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाई हर साइड, जो अध्यापिका थी वो उसके बिल्कुल पास में खड़ी थी, स्माइलिंग एट हर, और उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है?
भ भो भो शी कुड स्टमर नो फर्दर दैन दैट, और इससे ज़्यादा वो नहीं हकला सकी। देन शी बिगेन टू क्राई, तब वह रोने लगी। एंड टीयर्स, और आंसू, फ्लोड फ्रॉम हर आइज़, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। इन ए हेल्पलेस फ्लड, हेल्पलेस फ्लड मीन होता है असहाय बाढ़, मतलब एक न रुकने वाली बाढ़ की तरह से आंसू लगातार उसकी आंखों से बहने लगे। सी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे ही रखा। सी सेट इन हर कॉर्नर, वह अपने उसी कोने में बैठे रही। नो डेयरिंग टू लुक अप, उसे ऊपर देखने का साहस नहीं हुआ। एट द गर्ल्स हु शी न्यू, जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, वह जानती थी कि वो जो लड़कियां हैं वो अभी तक उस पर हंस रही है। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी। ऑल द गर्ल्स स्कीर्ड आउट ऑफ द क्लासरूम, स्कीर्ड तेजी से भागना, कक्षा रूम से तेजी से बाहर भागी। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली में अपनी उस जगह को छोड़ने का साहस नहीं हुआ। हर हैंड स्टिल लोवर्ड, हर हेड, उसका सिर अब भी नीचे था, लोवर्ड नीचे था। सी केप्ट ऑन सोबिंग, सोबिंग में सुबकना, रोते हुए। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, सूदिंग सहलाने वाली, जो अध्यापिका की आवाज़ थी वो बहुत ही कोमल और सुकून प्रदान करने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, अपने पूरे जीवन में आज तक उसको किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट, यह उसके दिल को छू गया। गेट अप, खड़े हो जाओ, सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा। इट वॉज नॉट कमांड, कमांड का मतलब होता है आदेश, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, केवल एक मित्रतापूर्वक सुझाव था। भोली गोट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट, स्वेट मीन होता है पसीना। ब्रोक आउट, ब्रोक आउट तरबतर होना, पसीने से तरबतर हो गई। हर होल बॉडी, उसका पूरा शरीर। वुड हर स्टमरिंग टंग, स्टमरिंग हकलाने वाली टंग, जुबान। अगेन, दोबारा से। डिसग्रेस, अपमानित करना। हर, क्या उसकी जुबान एक बार फिर से उसे अपमानित करेगी। फॉर द शेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस जो दयालु औरत है उसके लिए। फॉर द शेक, के लिए। हाउ एवर, जैसे तैसे। सी डिसाइडेड, उसने फैसला किया। टू मेक एन एफर्ट, एक प्रयत्न करने का। सी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, उसकी आवाज़ इतनी सुकून देने वाली थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, कि वो उसके ऊपर हंस नहीं सकती थी। इसलिए भोली ने हिम्मत की। भ भ भो भो, सी बिगेन टू स्टमर, वह हकलाने लगी। वेल डन, बहुत बढ़िया। द टीचर इनकरेज्ड हर, अध्यापिका ने उससे उत्साहित किया। कम ऑन नाउ, द फुल नेम, हाँ अब बोलो पूरा नाम। भ भो भोली। एट लास्ट शी वाज एबल टू से इट, और अंत में वह इसे बोलने में कामयाब हो गई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसने राहत की सांस ली। एज इफ का मतलब मानो कि। इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, मानो कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो। वेल डन, द टीचर पैटेड, वेल डन बहुत अच्छा, अध्यापिका ने। पैटेड थपथपाना। हर अफेक्शनेटली, उसे प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। एंड सेड, और कहा। पुट अप द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने मन से सारा डर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम क्या है बोलने में एबल हो जाओगे, समर्थ हो जाओगे। लाइक एवरीवन एल्स, जैसे कि दूसरे बोलते हैं। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, रियली का मतलब वास्तव में। भोली ऊपर देखने लगी मानो कि पूछ रही हो, रियली वास्तव में। यस, हाँ। इट विल बी वेरी इजी, यह बहुत आसान हो जाएगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ रोज़ाना स्कूल आना पड़ेगा। विल यू कम, भोली नोडिड, क्या तुम आओगी, भोली ने। नोडिड मीन होता है सिर हिलाना, हाँ के अंदर सिर हिलाना। नो, से इट अलाउड, नहीं जोर से बोल के बताओ। ये, यस,
एंड द भोली हर सेल्फ वाज एस्टोनिस्ड, और भोली खुद एस्टोनिस्ड हैरान हो गई, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वह इसे कहने में कामयाब हुई। डिडेंट आई टेल यू, मैंने तुम्हें बताया नहीं था। नाउ टेक दिस बुक, अब इस किताब को ले जाओ। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, किताब जो उसे दी गई थी वो क्या है, फुल थी नाइस पिक्चर्स से। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और क्या है, तस्वीर रंगों वाली तस्वीर थी, कलर्स में थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड द काओ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और गाय थी वो उनकी बिल्कुल लक्ष्मी के जैसी थी। एंड विद एवरी पिक्चर, और प्रत्येक तस्वीर के साथ, वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और जितनी भी तस्वीरें थी उनके साथ में बड़े काले अक्षरों में शब्द लिखे हुए थे। इन ए मंथ, एक महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम इस किताब को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, तब मैं तुम्हें एक दूसरी बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर, और उसके बाद उससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड दैन एनी वन एल्स इन द विलेज, और उसके बाद समय के साथ यू विल बी मोर लर्नड, तुम बहुत ज़्यादा शिक्षित बन जाओगी, देन एनी वन एल्स, किसी भी दूसरे गांव वाले से अधिक शिक्षित बन जाओगी। देन नो वन विल एवर एबल टू लाफ एट यू, तब कोई भी तुम पर हंस नहीं सकेगा। पीपल विल लिसन, लोग सुनेंगे, टू यू, तुम्हें, विद रिस्पेक्ट, सम्मान से। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम समर्थ हो जाओगी बोलने के अंदर, विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टमर, स्लाइटेस्ट बिल्कुल हल्की सी, स्टमर हकलाहट, मतलब बिना कुछ हकलाए तुम एकदम से बढ़िया तरीके से बोलने में समर्थ हो जाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गई। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अब घर जाओ और कल जल्दी वापस स्कूल आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, भोली को ऐसे लगा जैसे उसके गांव के मंदिर की सारी घंटियां बज रही हो। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, और स्कूल के सामने के जो पेड़ हैं, हाउस और घर के सामने, हैड ब्लोजम्ड खिल गए हो, इनटू बिग रेड फ्लावर्स, बड़े लाल फूलों के अंदर। मतलब कहने का मतलब ये है कि भोली बहुत ज़्यादा खुश हुई, उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी अध्यापिका के शब्दों से। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप, उसका जो दिल है वो धड़क रहा था, उछल रहा था। ए न्यू होप, एक नई आशा के साथ, एंड ए न्यू लाइफ, और एक नए जीवन के साथ। दस द ईयर पास्ट, इसी तरीके से कई साल बीत गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, गांव है वो एक छोटे कस्बे के अंदर बदल गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल, जो छोटा प्राइमरी स्कूल था वो अब हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर 18 शेड, अब उस कस्बे के अंदर एक सिनेमा हॉल भी था टीन की छत का। एंड ए कॉटन जिनिंग मिल, और एक कपास की मिल भी लग गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप देयर रेलवे स्टेशन, और जो डाक लाने ले जाने वाली गाड़ी थी वो भी अब उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर के बाद, रात के भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, तो क्या मुझे विशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी बोली। भोली विल बी लकी, भोली बहुत भाग्यशाली है। टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, वेल टू डू अच्छा, इतना अच्छा दूल्हा पाकर भोली है वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेगी। ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ओन, एक बड़ी दुकान, अपने खुद का मकान। एंड आई हियर, और मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड्स इन बैंक, उसके बैंक के अंदर भी कई हज़ारों रुपए हैं। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी, डावरी का मतलब होता है दहेज, और इसके अलावा वह कोई दहेज की मांग भी नहीं कर रहा है।
दैट्स राइट, यह तो ठीक है। बट ही इज़ नॉट यंग, वह युवा नहीं है। यू नो, तुम जानती हो। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, बिल्कुल मेरे जितनी उम्र का है। एंड ही आल्सो लिम्प्स, लिम्प्स में होता है लंगड़ा कर चलना, और इससे भी ऊपर ये है कि वो लंगड़ाता भी है। मोर ओवर, और भी ज़्यादा क्या है, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और पहली पत्नी से जो बच्चे हैं उसके वो भी काफ़ी बड़े हैं। सो व्हाट डज इट मैटर्स, फिर क्या हो गया। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने कहा, 45 और 50, 45 या 50, इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन, आदमी के लिए ये उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वह दूसरे गांव से हैं। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और उसे उसके चेचक के निशानों का भी पता नहीं है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और ना ही उसकी भोलेपन का उसे पता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, शी में रिमेंस में रहना, अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वह अपनी पूरी जीवन में क्या है, अनमैरिड ही रहेगी, उसकी शादी नहीं होगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है, परेशानी इस बात की है कि भोली क्या कहेगी। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर काफ़ी बड़ा है और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, इसके लिए इस स्टोरी का बचा हुआ हिंदी सरलार्थ तथा इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो पार्ट 2 बनाया गया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप इसे पूरा देख सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। जल्द ही नई लेसन नई वीडियो के साथ मिलते हैं।